ઓકે. કિશોરજી, આપણો જે સમય ચાલી રહ્યું છે સેમ કે આપણે ઘરવાળાઓને મેઇનલી એ બધી પોતાપણું યાદ કરી કરી અને પ્રતિક્રમણ કરવાના. હા અને પણ એ પ્રતિક્રમણ કરવાના તો થાય છે, નથી થતા એવું ચાલી રહ્યું છે આપણા ફેમિલી મેમ્બર્સના. તો એ હા તમે તમે શું કરેલું? તમને હવે પ્રતિક્રમણ તમને જ નહીં કરવાના પડતા હોય, પણ બધા હા ના પાસ્ટ પાસ્ટનું ને બધું પાસ્ટનું ને બધું તમે બધું ચોખ્ખું કરી નાખ્યું છે? એમને તમને હું એક વાત કહીશ ને, હું આજે પેલા મંદિરમાં ગયો હતો કેલનપુરીમાં. આઈ ગો એવરી ડે મોર્નિંગ there and pray Dada Bhagwan, and I just inform you that I go only for Pratikaman. ઓહો. Why I am telling you? When Dada used to say, Dada Bhagwan કાયમ કહેતા હતા કે અમને લાખો પ્રતિક્રમણ કરવા પડે છે, લાખો. હવે તમે વિચાર કરો તો આજે હું સવારે ત્યાં બેઠો હતો તો ત્યાં મને એવું જ વિચાર આવ્યું કે દાદા ભગવાનને લાખો પ્રતિક્રમણ કરવા પડતા હશે એટલે કેટલી બધી જાગૃતિ હશે, કેટલી બધી એમને દેખાતું હશે. અને દાદા ભગવાન પાછલા હિસાબ માટે બી કેટલા પ્રતિક્રમણ કરતા હશે કે દાદા could have avoided the accident. આમ કર્યો તો સ્ટોપ થઈ જાય. Dada Bhagwan used to go every time with kamdi and every time with cough, every time go, then for the fracture he went through it. For 6 months he was on the bed. When he got an accident, he was again 6 months on the bed. My God, what a weakness in the body. I remember those moments when Dada passed through the accident. वो दादा को मुझे पकड़ के रखना पड़ता था, तब दादा को कोई धोती पहना सकता था. एक आपता पुत्र में दादा को ऐसे नीचे से पकड़ रखता था तो दूसरा आपता पुत्र दादा को धोती पहनता था. ऐसा 6 महीने तक हमने किया. तो दादा भगवान could have avoided everything, but when दादा said कि मुझे भी लाख प्रतिक्रमण करना पड़ता है तो पिछला कितना हिसाब भारी होगा, कैसा कैसा हिसाब होगा, कैसा फैमिली के साथ हिसाब होगा, कैसा हीराबा के साथ. जीवन व्यवहार में सबके साथ सहज थे, पर बैक साइड, बैक ऑफ द माइंड, मन में कुछ विचार किया, कुछ वर्तन से आपको पता भी नहीं चलेगा कि दादा भगवान इधर आके कुर्सी पे बैठ गए और हीराबा को लगा कि उधर बाहर खाने के बजाय उधर रसोड़े में आके खाना खाया होता तो अच्छा था. ऐसा भी उसको भाव हुआ तो भी दादा को प्रतिक्रिया के उसको दुख हुआ, मैं बाहर क्यों खाया. इतना जागृति, इतना माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन होने के बाद कि सामने वाले को उठते बैठते कुछ ना कुछ ऐसा दुख हो जाता है, उसके लिए प्रतिक्रमण करना पड़ता है. आपके अंदर भाव बुरा भी नहीं हो, पर पिछला कोई भारी हिसाब हो और आपके बिहेवियर की वजह से उसका प्रतिक्रमण करना पड़ता है. એટલે અમને તો એવું લાગે કે કોઈ આમ ऐसा हमको देखे ना, ऐसा तिरछी नजर से या ऐसा गुस्से से भी देखे तो हमको पता चले कि हमारा बिहेवियर उसको अच्छा नहीं लगा, प्रतिक्रमण करो. उठते बैठते इस संसार में इतनी बड़ी कल्पना नहीं हो, इतनी बड़ी पसार होने की वजह से, ऐसे प्रसव धर्मी प्रकृति होने की वजह से और अपने पिछले पिछले चार्ज कर्म के हिसाब से कुछ ना कुछ ऊंधा हो ही जाता है पूरे दिन में. और बाहर तो कुछ नहीं होता, पर घर के साथ तो बहुत भारी हिसाब होता है, जिसको बोलते हैं चिकना हिसाब, चिकना. बाहर तो अब बाहर जाते हैं तो सब लोग प्रशंसा करते हैं, सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सब ये करते हैं, वेलकम करते हैं, खाने के लिए बार बार बुलाते हैं. घर में तो जाओ तो भाई आज खाना नहीं बना है, पता नहीं कोई आया ही नहीं था, आज भाई घर में आई नहीं है, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. तो फिर होता है कि क्या अभी कहाँ जाएंगे, फिर बाहर होटल का खाना खाने जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किसको तकलीफ देंगे, चलो उपास कर लेते हैं. तो घर में तो ऐसा बारी बारी हिसाब होता है कि ये तो एक छोटा एग्जाम्पल दिया, पर बाहर तो कोई हिसाब ही नहीं रखता है, बाहर तो बहुत सहज है, पर घर में बहुत भारी हिसाब होता है, उधर बार बार प्रतिक्रमण करना पड़ता है. कितना भी अच्छा करो, कितना भी अच्छा करो, फुल लाइफ उनकी सेवा करो, तो भी वाइफ को ऐसा लगता है कि तुमने तो मेरे को, मेरी तो तुमने कोई कदर ही नहीं की.
कुछ होल नहीं किया। लाइफ हमारी सेवा की, हम्म, होल लाइफ आपके कपड़े धोए, आपके खाना खाने के बाद आपके बर्तन साफ किए, आपके लिए मैं बीमार थी तो भी खाना बना के दिया, तो भी तुमने मेरा कभी कदर नहीं किया। अभी करो प्रतिक्रमण। मैं इतना कदर करता हूं तो भी आपको नहीं लगता है, तो मेरे को माफ करो, मेरे अभी भी मेरा हिसाब बाकी है। तो ऐसा करते 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 जब दादा भगवान का एक वाक्य आता था ना कि हमको लाख प्रतिक्रमण करने पड़ते, तो हम क्या करते, बचपन से लेके आज तक, जो बचपन से लेके आज तक हम सब बड़े हुए, सबके साथ ये किया वो किया, जितना भी रिकलेक्शन होता है ना, तो रोज सुबह को जाके प्रतिक्रमण करके आते। और दादा भगवान बोलते भी थे कि घर के जो है चिकनी फाइल उसका बहुत प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, बाहर इतना नहीं होता है अतिक्रमण, पर घर में तो पिछला भी हिसाब होता है और इस भव का भी हिसाब होता है, दोनों दोनों साथ में आते हैं। पिछला भी बहुत भारी हिसाब होता है, तो उसकी वजह से रिएक्शन हो जाता है बात बात पे, और इस जन्म में भी हाजिरी में भी बार बार अतिक्रमण हो जाता है। तो हमको इसके लिए तो दादा ने बताया ना, ये भव पर भव में, संख्यात असंख्यात भव में, जाने अनजाने में मैंने आपको दुख दिया हो, मैंने आपको तकलीफ दी हो, मैंने आपको गलत बातें बोली हो, मैंने कोई तिरस्कार किया हो, अभाव किया हो, मैंने 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 वाणी से आपको दुख दिया हो। ऐसे कितने सारे संजोग होते हैं जिसे हम दुख दे देते हैं। ऐसे सब दुखों की वजह से मैं आपसे आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता हूँ। अभी ये आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान महावीर भगवान ने दिया है सिद्धांत। ये किसका सिद्धांत है? महावीर भगवान का, 24 तीर्थंकर भगवान का, जो 5वें आर्य के नजदीक में थे। तो उन्होंने ये निकाला कि महावीर भगवान का सिद्धांत है आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, उसके सिवाय अपना हिसाब पूरा होगा नहीं। इसलिए ये दादा ने हमको सबसे बड़ा हथियार दिया। हमारे फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द दादा ने हमको ये दे दिया कि रात को सोने के पहले रिकलेक्ट करो कि आपके दिन दरमियान कौन से दोष हो गए, कौन से अतिक्रमण हो गए, उसका प्रतिक्रमण करने के बाद सोना, ऐसा दादा भगवान स्टार्टिंग में बोलते थे। नहीं तो वो पाइलअप हो जाएगा। प्रतिक्रमण नहीं करेंगे, शूट ऑन साइट, पहले तो प्रतिक्रमण रात को रिकलेक्ट करके करने का, आखा दिन बहुत जिसका बहुत बिजी शेड्यूल चलता हो, उसको टाइम ही नहीं मिलता हो, तो रात को सोने के पहले करना। नहीं तो फिर फाइनल उन्होंने बताया शूट ऑन साइट। आपको इधर विचार आया कि ये गलत आदमी है, उसके लिए कुछ भी अभाव तिरस्कार हुआ, ऑन द स्पॉट, दादा भूल हो गई, वही अंदर बैठे भगवान माफ कर दो, मैंने आपके लिए अभाव तिरस्कार किया। उसको बोलते हैं शूट ऑन साइट। तो चैप्टर ऑन द स्पॉट क्लियर करो, नहीं तो पाइलअप हो जाएगा, उसको साफ करने में दम निकल जाएगा। और जितना साफ जल्दी होगा उतना आपका अंदर का सुख उभराएगा, उतना अंदर का सुख और बढ़ता जाएगा। और आपको खुद ही ये अंदर इतना बड़ा थर्मोमीटर पड़ा है ना कि आपको सेकंड सेकंड आपकी परिणति का जवाब देगा कि आपकी अंदर की परिणति अभी कैसे चल रही है। किसी के लिए अभाव हो रहा है, किसी के लिए तिरस्कार हो रहा है, आपके अंदर कितना सबके लिए अच्छा भाव प्रकट हो रहा है। सब अंदर थर्मोमीटर इतना बढ़िया रखा हुआ है कि आपको सेकंड सेकंड अलर्ट करता रहता है। ऐसा दादा ने इतना अच्छा मशीनरी सेट कर दिया है ना कि अपने को अभी जीने का मजा आता है। और पहले तो हम जीते ही कहाँ थे, दादा बोलते ज्ञान मिलने के बाद अभी तुम जी रहे हो, पहले तो कहीं जीना था, पहले तो कोई जीना ही नहीं था, अभी जीना शुरू हुआ है हमारा। और कितने इतने सारे विपरीत संजोग के अंदर, कितने भी विपरीत संजोग हो उसके अंदर समाधि रहती है, अंदर का आनंद जाता नहीं है। और जब से हम दादा से मिले आज तक ऐसा कितने भी तकलीफ आ जाए पर अंदर का जो आनंद है वो जाता नहीं है। तो वो सेपरेशन का कितना बड़ा एग्जाम्पल है। यस, यस, वेरी गुड, बहुत સરસ તમે કહ્યું કે જય સચ્ચિદાનંદ. આ બધું ખ્યાલ રાખવા જેવું છે. जय सच्चिदानंद। પ્રતિક્રમણ તમે કહ્યું ને લાખ, દાદાજી લાખ લાખ કરતા હતા. આપણું તો કઈ ક્લાસ જ નથી. પણ દાદાએ જે કહ્યું છે એના પ્રમાણે આપણે ચાલીએ તો આમ શક્તિ વધતી જાય છે, અને જેટલા પ્રતિક્રમણ થાય છે ને એટલું આનંદ વધતું જાય છે, અને એવું લાગે છે કે આપણે દાદા કે ને ડુંગળીના પડ જેવું સાફ થતું જાય, અને તમને એટલી બધી શાંતિ વળે કે અરે હા
હવે કોઈની માટે અભાવ તિરસ્કાર રહ્યું નથી, કોઈની માટે તિરસ્કાર નથી, કોઈના માટે પેલી પ્રિજુડાઇઝ નથી, કોઈના માટે અભિપ્રાય નથી, કોઈના દોષ નથી દેખાતા. દેખાય છે તો તરત જ પ્રતિક્રમણ કરો. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. ઓકે.